क्या आप अपनी नौकरी के अलावा थोड़ी फ्री इनकम कमाना चाहते हैं? क्या आप सुनते रहते हैं कि साइड हसल से लाखों कमाए जा सकते हैं, पर समझ नहीं आता कहां से शुरू करें? आज मैं आपको निक लोपर की बुक द साइड हसल पाथ में दिए गए 10 रियल वर्ल्ड आइडियाज का आसान हिंदी में चैप्टर वाइज ऑडियो बुक स्टाइल स्क्रिप्ट में ओरिएंट करूंगा। चैप्टर 1, साइड हसल क्यों? फंडामेंटल्स। बिल्ड स्किल्स। नई स्किल सीखने का सबसे सुरक्षित तरीका ऑफिस की राजनीति से बाहर रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के जरिए। बिल्ड सिक्योरिटी। एक ही सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय करियर इंश्योरेंस तैयार करें। बिल्ड इनकम। कभी कभी पहली डॉलर सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है। यहाँ कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं, बल्कि रियल वैल्यू क्रिएट करके इनकम जनरेट होती है। बिल्ड फ्रीडम। यदि आप अपने साइड प्रोजेक्ट से आराम से 10 रुपए -20 के महीना भी बना लें, तो आप पाते हैं लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और माइंडसेट फ्रीडम। हुक। आप एक छोटे से स्टेप से शुरू कर सकते हैं, एकदम जस्ट इन टाइम लर्निंग फिलॉसफी के साथ। चैप्टर 2, सेक्शन 1, फ्रीलांसिंग। 1. गिव फर्स्ट टू बिल्ड अ बिजनेस। कैरी ने मुफ्त लिखकर पोर्टफोलियो बनाया, फिर टर्न किया पेइंग क्लाइंट्स में। फ्रीबीज से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, बस लिमिटेड पीरियड के लिए, फिर रेट बढ़ा दें। 2. सेल व्हाट यू नो एंड हसल फॉर क्लाइंट्स। शॉन ने कॉर्पोरेट में SEO SMO करते हुए नॉलेज शेयर किया और जब निकला गया अपना लोकल मार्केट प्लान कर शुरू किया। नेटवर्किंग इवेंट्स, चेंबर मीटअप, BNI ग्रुप्स, जहां क्लाइंट मिलते हैं वहां जाएं। 3. स्केल से एजेंसी तक। डेन ने पहले खुद 100% लिखा, फिर टूल्ड अप, आखिर में टीम बनाई और गोस्ट ब्लॉग राइटर्स नाम से ब्रांड किया। सोचें 5-10 साल में ये कितना बड़ा हो सकता है। ये स्ट्रैटेजी ड्राइव आपको बड़े डिसीजन लेने में मदद करेगी। टिप: रिटेनर क्लाइंट्स बनाएं। वन ऑफ प्रोजेक्ट की जगह रेकरिंग रिलेशनशिप ही ब्रेक इवन से आगे ले जाती है। चैप्टर 3, सेक्शन 2, कंसल्टिंग और कोचिंग। 1. कंसल्टिंग। कई डेविस ने यूपी फ्रेंड सवाल पूछा, आप क्या सर्विस करना चाहते हैं और कौन उसका ग्राहक? पहला क्लाइंट मिलने के लिए अपनी नेटवर्क से बाहर निकलें, उनके दर्द को समझें, फिर सॉल्यूशन ऑफर करें। 2. कोचिंग। कोचिंग में आपका काम है सवाल पूछना, अकाउंटेबिलिटी रखना, प्लान बनवाना। आपको सुपर ह्यूमन होने की जरूरत नहीं। बॉब बोमन ने माइकल फेल्प्स से ज्यादा तेज नहीं तैरा, पर उनकी कोचिंग से वो गोट बने। 3. रेट सेट करना। एक प्लेबैक के बजाय पैकेज्ड ऑफर दे। 30 दिन का कोचिंग कोर्स, 3 स्प्रिंट वर्कशॉप वगैरह। फाइवर अपवर्क से बचें। डायरेक्ट आउटरीच या रेफरल से हाई रेजर क्लाइंट्स फिक्स करें। टिप: पहले 1-2 क्लाइंट लें, फिर अपनी कीमतें एडवांस करें। वैल्यू डिलीवर्ड के हिसाब से रेट बढ़ता जाए। चैप्टर 4, सेक्शन 3, सॉफ्टवेयर। 1. आइडिया वैलिडेशन। स्पेंसर और जॉन ने अपने प्रॉब्लम सेल्फ पर्सनल पेन से सॉफ्टवेयर आइडिया निकाला फ्रॉम टेस्ट एंड लर्न मॉडल। प्री सेल्स या माइक्रो लॉन्च करके देख लें कि मार्केट में डिमांड है या नहीं। 2. लॉन्च एंड इटरेट। एक सिंपल MVP बनाकर फीडबैक लें। बड़ी ऐप बनाने से पहले लीन वर्जन। रनलिंग टेस्ट यूजर्स को एनहांसमेंट्स बताएं, इससे आपका प्रोडक्ट रियल टाइम बेहतर होता रहे। 3. पार्टनरशिप्स। एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स या इन्फ्लुएंसर नेटवर्क के साथ कोलैबोरेशन करके मार्केट एक्सपोजर बढ़ाएं। रिसोर्स शेयर्ड मार्केटिंग। आपका प्रोडक्ट जोड़, उनका ऑडियंस इक्वल्स विन विन। टिप: अपने निरहित पेन पॉइंट से प्रोडक्ट बनाएं, ऐसा सोल्यूशन हमेशा हिट होता है। चैप्टर 5, सेक्शन 4, अथॉरिटी बिजनेस। 1. बिकम एन अथॉरिटी। ब्लॉग पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस, अपने टॉपिक पर लगातार कंटेंट दें और एक कम्युनिटी बिल्ड करें। 2. अट्रैक्ट परफेक्ट कस्टमर्स। लीड मैग्नेट, ई-बुक, गाइड ऑफर करके ईमेल सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। ट्रस्ट बैज, एज सीन ऑन और टेस्टिमोनियल वॉल्ट करें। 3. पॉडकास्ट फॉर प्रॉफिट। स्कॉट ओलफोर्ड ने पॉडकास्ट से 4 तरीके मैनेटाइज किए: लीड जनरेशन, पेड स्पीकिंग, कंसल्टिंग रिटेनर, रेफरल स्पॉन्सरशिप। ऐप ऑफ द वीक। जैसे वैल्यू ड्रिवन सेगमेंट से ऑडियंस जुड़े रहे और स्पॉन्सर्स खुद आपसे जुड़े। टिप: पॉडकास्ट आपको वॉइस इन ईयरबड्स बनाता है या तो आजमाएं या मार्केट में अनदेखे रह जाएं। चैप्टर 6, बोनस। 5 तरीके अपनी अथॉरिटी बढ़ाने के लिए। 1. पब्लिश अ बुक, ऑथर इक्वल्स अथॉरिटी। 2. पॉडकास्ट राइटिंग के साथ ब्रॉडकास्टिंग भी करें। 3. इंटरव्यू एक्सपर्ट्स, उनके नाम की ताजगी आपके ब्रांड पर चिपक जाती है। 4. स्पीक। लोकल मीटअप से इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस तक बोलें, अगर आप बोल पा रहे हैं तो आप एक्सपर्ट हैं। 5. सेल समथिंग। जब आप चार्ज करते हैं तो लोग जानते हैं कि आप देने लायक हैं। चैप्टर 7, स्ट्रॉन्ग समरी और नेक्स्ट स्टेप्स। एक्शन ओवर परफेक्शन। जस्ट इन टाइम लर्निंग फॉलो करें, पहला छोटा स्टेप आज ही उठाएं। चूज योर पाथ। फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर, अथॉरिटी। जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए उसमें डुबकी लगाएं। कंसिस्टेंसी इज की। हर दिन 30-60 मिनट अपने साइड हसल को दें, रैपिड इनोवेशन और स्केल होता जाएगा। मेजर और एडजस्ट। छोटे छोटे ट्रैकिंग टूल्स से गिनती रखें, कौन सा चैनल बेस्ट काम कर रहा है। द साइड हसल पाथ का असली जादू तब शुरू होता है जब आप सिर्फ पढ़कर नहीं बल्कि एक्शन लेकर आगे बढ़ते हैं। यही आपका पहला मोमेंटम बूस्टर होगा।